सिक्स सीरियल की एपिसोड 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एम बोलते हैं कि तुम्हारे क्लोज फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। नो बोलता है क्लोज फ्रेंड। एम बोलते हैं कि यस, तुमने नॉर्मली कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। किसी के लिए पोरिज बनाने का मतलब है कि तुम वाकई ही उसके करीब जा रहे हो। एम बोलती है हाँ तुमने ठीक कहा। नो ये सुनकर सोचने लगता है। तभी एम को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड अपने रूम में बैठी होती है। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है तो वो जबरदस्ती स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। एम कुछ नहीं खा रही होती तो उसकी मॉम डिश को टेस्ट करती है और बोलती है इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस शेफ को जल्दी से चेंज कर दो। उनकी सेक्रेटरी यस बोलती है। बाद में वो उनको मूवी स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगती है। एम की मॉम उसे देखते हुए बोलती हैं कि तुम्हारे लिप्स इतने पील क्यों हैं, एक सिक पर्सन की तरह। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बोलती हैं कि क्या तुम मेरी लिपस्टिक लेके आओगी। वो ओके बोल के लिपस्टिक लेने चली जाती है। फिर एम की मॉम उसे बोलती हैं रूम से बाहर निकलते वक्त एक बार खुद को जरूर देखा करो। ये तो अच्छी बात है कि अभी हम होटल में हैं, अगर हम बाहर जाते तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होती। फिर उसे लिपस्टिक देते हुए बोलते हैं कि इसे चेंज कर लो। एम की मॉम बोलती हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बड़े होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। वो अपनी सेक्रेटरी को बोलती हैं तुम्हें याद है क्या। तो वो बोलती हैं हाँ, लोग अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं पर आपको इसे क्लिनिक ले जाना पड़ा। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, अब वो बड़ी हो चुकी है इसलिए वो खुद जा सकती है और आज हमारे पास सोलो शूट है इसलिए तुम रेडी हो ना, और तुम्हारे रूम में तुम्हारे बचपन की पिक्स रख दी है ना, और अभी तुम पीए के साथ जाकर शूज ले आना और कुछ अच्छा सा लाना ताकि तुम्हें एम्बेरस ना होना पड़े। एम बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। एम मोबाइल पर अपना और फोन का इंटरव्यू देख रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अभी भी मिस्टर डेनप्स के बेटे को डेट कर रही हो। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तभी एम को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि बाय रहो। एम अपनी मॉम को बोलती है कि मेरी फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आई है। वो ये बोलकर नीचे आ जाती है। वो ली को हेलो बोलती है तो ली उसे कहती है मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ कैनम जीन भेजे हैं। एम थैंक्स बोलती है तो ली कहती है कि इसके साथ कुछ कोकोनट मिल्क है, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि तुम बाद में वेट के बारे में कंप्लेन करोगी। एम बोलती है नहीं ये ठीक है, मैं इसे खा लूंगी। ली बोलती है ठीक है, अभी मैं जाती हूँ और तुम मेरी तरफ से मिस एन को हेलो बोल देना। एम बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम्हें डेट के लिए कोई मिल गया है। ली बोलती है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही है। तभी एम की मॉम आ जाती हैं तो लीव ने हेलो बोलती है। एम की मॉम बोलती हैं कि तुम्हारी मॉम ने फिर से खाने के लिए कुछ बेचा, वो काफी ज्यादा काइंड है। लीव बोलती है कि हाँ वो ये करके बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तभी कार से एक लड़की उन्हें हेलो बोलती है। एम की मॉम पूछती हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर कहती हैं कि आजकल के बच्चे जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तुम्हें भी जॉब बनना है तुम बनो, पर एक अच्छा इंसान बनना। ली बोलती है ठीक है, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। उनको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एम की मॉम उसे बोलती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेस्बियन टॉम बॉय में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एम बोलते हैं कि आपने कहा वो चाहे कोई भी हो पर वो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए। एम की मॉम बोलती हैं पर वो मेरे बच्चों के लिए नहीं था। तुम जानती हो कि ली की मॉम हमेशा मुझसे इस बारे में बात करती हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। अगर तुम चाहती हो कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात ना करे तो ऐसा कुछ भी मत करना। कुछ भी नहीं बोल पाती और वहीं पर खड़ी रहती है। नेक्स्ट सीन में नो ब्रेकफास्ट बना लेता है। इम बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज्यादा लकी है कि तुम उसके लिए इतना कर रहे हो। नो इम को हक कर लेता है तो बोलती है कि ये पहली बार है जो मैं तुम्हें किसी के लिए इतना काम करते हुए देख रही हूँ, अब जल्दी से इसे ले जाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा। फोन रूम में बैठ के गेम खेल रहा होता है। नो रूम में आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उठ गए। फोन बोलता है कि हाँ बस अभी उठा, और तुम्हारे पास ये गेम है, ये काफी ज्यादा कूल है। नो पूछता है कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। फोन बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरी सर दर्द भी ठीक हो गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए पोरिज बनाया है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। फोन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुमने खुद बनाया है। फोन बोलता है कि ये सिर्फ इंस्टेंट पोरिज है। फोन उसे थैंक्स बोलता है।
नो बोलता है कि कोई बात नहीं, बस गेस्ट के साथ अच्छे से सलूक करना चाहिए ना। फ़ोन टेस्ट करते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। नो बोलता है कि ऑफ कोर्स। फ़ोन सॉस डालने लगता है तो नो बोलता है कि अगर ये अच्छा है तो तुम इसमें सॉस क्यों डाल रहे हो। फ़ोन बोलता है कि मुझे सॉल्टी खाना पसंद है। नो बोलता है कि तुम्हें सॉल्ट खाना पसंद है तो ठीक है, तुम अपनी किडनी डिजीज़ को एंजॉय करो। फ़ोन पूछता है कि क्या तुमने खाया तो नो ना में सर हिला देता है। तो फ़ोन उसे फूड टेस्ट करवाने लगता है। नो टेस्ट करने के बाद बोलता है ये तो ठंडा हो चुका है। नो सही से गेम नहीं खेल रहा होता तो फ़ोन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नो बोलता है नहीं, मैं खेल लूँगा। वो दोनों गेम के लिए लड़ने लगते हैं। वो ऐसे ही लड़ते हुए एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और किस करने वाले होते हैं। तभी एम रूम में आ जाती है। नो कुछ डिश बुलाया था तो वो देने के लिए आई थी। तभी वो उन दोनों को देखकर बोलती है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कुछ भी नहीं बोलते। नो बोलता है रुको, मैं इसके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नो फ़ोन को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। पहले तो फ़ोन उसकी तरफ देख रहा होता है, बाद में जाने लगता है तो नो उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, तुम हेलमेट देना तो भूल गए। फ़ोन हेलमेट उतार के दे देता है और उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। नो स्कूल आ रहा होता है तो उसको पीछे से अरुण देख रहा होता है। नो आते हुए अपने और फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है। नो उन्हीं सोचों में जा रहा होता है, तभी उसका पाँव किसी चीज़ पर आने वाला होता है तो अरुण जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और पीछे करता है। नो उसे थैंक्स बोलता है। अरुण उसे बोलता है कि क्या तुम कल रात काफ़ी देर तक जागते रहे हो। नो नोटिस करता है कि अरुण अभी भी उसे वैसे ही पकड़ के खड़ा है तो उसे पीछे उठने के लिए बोलता है। नो बोलता है कि हाँ, ओम ने मुझे लेट नाइट तक गेम खेलने के लिए बोला था। तभी पीत अरुण को देखता है तो वो उसे बुलाता है। अरुण भी नो को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फ़ोन और उसका एक फ्रेंड भी वहाँ पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। नो फ़ोन की तरफ देखते हुए जा रहा होता है तो वो सामने अपने फ्रेंड से टकरा जाता है। तो उसके फ्रेंड बोलने लगते हैं कि तुम कल रात कहाँ पर थे, तुम गेम में क्यों नहीं आए, तुम्हारी वजह से हम हार गए, और वो कौन था जिसने तुम्हारी प्लेस पे खेला, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है। अरुण और फ़ोन भी उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। नो उन लोगों को कोई भी आंसर नहीं देता और वो वापस से फ़ोन की तरफ देख रहा होता है। वो फ़ोन को हाय बोलता है पर फ़ोन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि इधर देखो, मैं यहाँ पर हूँ और जो कुछ भी हुआ तुम्हें उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैंटीन में होते हैं और वहाँ पर भी नो फ़ोन को देख रहा होता है। बाद में फ़ोन भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका एक दोस्त उससे बात कर रहा होता है। फ़ोन उसकी तरफ देखता है और फिर जाने लगता है पर नो उसका बाजू पकड़ लेता है। नो हाय बोलता है पर फ़ोन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और अपना बाजू छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने रूम में होते हैं। नो के फ्रेंड बात कर रहे होते हैं पर नो उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है। वो उठ के ओम से पूछता है कि हम लोग कितने सालों से क्लोज हैं। ओम बोलता है कि 10 ईयर्स। नो बोलता है कि हम क्लोज हैं, क्या सच में हम लोग इतना क्लोज हो सकते हैं। ओम कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। नो उसके और क्लोज हो जाता है और उससे भी क्लोज होने के लिए बोलता है। ओम उसे दूर करते हुए बोलता है कि दूर रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी है वैसे भी। नो कुछ सोचते हुए बोलता है तो अगर वो उसके फेस के क्लोज आ जाता है। वो उसके क्लोज जाने लगता है तभी ऊपर से कोई पानी फेंक देता है। वो दोनों ऊपर देखने लगते हैं तो वो फ़ोन होता है। नेक्स्ट सीन में नो ने अपनी शर्ट ड्राई होने के लिए रखी होती है और बैठा होता है वैसे ही। फ़ोन उसे टॉवल ला कर देता है। नो उससे पूछता है कि क्या ये गंदा पानी था। फ़ोन बोलता है नहीं, ये फिल्टर वाला पानी था। नो बोलता है तो तुमने इसे मुझ पे क्यों फेंका। नो कहता है कि क्या कार वॉश करने के लिए पे बैक था। फ़ोन नो में सर हिलाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था। फ़ोन बोलता है कि वैसे भी तुम अभी तक वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हारी क्लास नहीं थी। नो बोलता है कि क्या तुम्हारी भी कोई क्लास नहीं है। फ़ोन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। नो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी फीवर है। फ़ोन ना में सर हिलाता है तो नो उससे पूछता है कि आज तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। फ़ोन कोई भी आंसर नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है और नो को बोलता है कि जब तुम और तुम्हारी शर्ट ड्राई हो जाए तो मेरे लिए
इस डोर को लॉक कर देना, और वहाँ से चला जाता। नो वहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है फोन बाहर जाने के बाद। तभी उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है। बाद में वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। फोन उसे बोलता है कि क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और ये सब जितना चलता है उतना ही ज्यादा लोगों को तकलीफ देता है। मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, मैं इस सब को कैसे जान सकता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए। नेक्स्ट सीन में दो लड़के बैठे हुए होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बोलता है कि ओम लगता है पागल हो गया, देखो वो क्या कर रहा है। ओम ऐसे ही धूप में घूम रहा होता है। ओम अपनी शर्ट ड्राई करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और वहाँ से जाने लगता है और वो उन्हीं लड़कों के पास आकर बैठ जाता है। वो लोग ओम से हेल्प करने के लिए बोलते हैं किसी चीज में, तो ओम बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे फुटबॉल गेम भी खेलनी है अभी। तभी ओम नोटिस करता है कि कुछ लड़के एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। ओम बोलता है कि हमें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। वो लोग एक जगह पर छुप कर देख रहे होते हैं। वो लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और बाद में बोलते हैं कि ठीक है, इसकी वॉच तार लो। ओम जाने लगता है तो उसको उसके फ्रेंड रोक लेते हैं। तभी ओम कुछ सोचते हुए बोलता है कि हेलो सर। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वो अपने एक फ्रेंड को टीचर की वॉइस निकालने के लिए बोलता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओम आगे से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बैंड की प्रैक्टिस के लिए हैं। आगे से उसका फ्रेंड टीचर की आवाज में बोलता है कि तुम लोगों यहाँ पर हो, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी को देखा। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बुली करके उनसे पैसे लेते हैं। दूसरे ग्रुप में से लड़का बोलता है कि इसके मुंह पे हाथ रखो और इसे पकड़ के रखना। तभी ओम का एक फ्रेंड बोलता है कि सर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जोक है। वो आगे कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसके फ्रेंड उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। ओम का फ्रेंड बोलता है कि उम्मीद करना मुश्किल है कि हमारे स्कूल में ऐसे गधे होंगे। ओम उसके मुंह पे हाथ रख लेता है तो वो बोलता है कि हमारे स्कूल में कोई ऐसी परेशानी होगी, वैसे भी कौन ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इतने गरीब हैं, उन्हें पैसों के लिए दूसरों को बुली करना पड़ता है। उन लोगों के पास पैसे हों पर उनके घर में कोई मसले हों। एक बोलता है कि शायद उनके घर में डॉग होंगे और उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा उन डॉग से प्यार करते होंगे। वो लोग काफी कुछ बोलते हैं तो वो लड़के डर जाते हैं। उसके बाद वो साइड पर आने की एक्टिंग करते हैं जिससे वो पाँव की आवाज सुनकर लड़के भाग जाते हैं। तभी वो लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। ओम बोलता है नूर ये कितनी बार हो चुका है। नूर ने थैंक्स बोलता है तो ओम बोलता है कि ये कितनी बार हो चुका है। वो बोलता है कि एक बार। तो वो सब बोलते हैं कि हमें तुम पे यकीन नहीं है। फिर वो 2 बार बोलता है, फिर वो 3 बार बोलता है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं, सच बताओ। तो नूर कहता है कि 5 बार। वो उसे बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने दोगे और तुम ऐसी वॉच भी नहीं पहनोगे, तुम्हें उन्हें नो कहना सीखना होगा। नूर जब कुछ नहीं बोलता तो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें टीच करते हैं, नो बोलो, जल्दी से नो वे बोलो। नूर बोलता है पर वो काफी ज्यादा आहिस्ता बोलता है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि ऐसा नहीं, तुम्हें चला कर बोलना है। नूर फिर काफी ज्यादा चला कर बोलता है कि नो वे। उसके फ्रेंड कहते हैं हाँ बिल्कुल इसी तरह। ओम का एक फ्रेंड उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चों को पढ़ाना पसंद है। ओम कोई आंसर नहीं करता तो वो बोलता है कि जो मैं सुनना चाहता हूँ वो बोलो ना। ओम बोलता है ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नो और यूरा मॉल में होते हैं। यूरा उसे कुछ दिखाते हुए बोलती है कि ये काफी ज्यादा क्यूट है ना, पर नो नहीं सुन रहा था। तो वो उसे फिर बाजू पकड़ते हुए बोलती है तो नो हम बोल देता है। फिर उसे देखते हुए बोलता है ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। यूरा उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो नो बोलता है कि ये सिर्फ स्टडी की वजह से है। यूरा बोलती है तो ठीक है, फिर मैं एक और गेम खेलूंगी और इसको एक और हासिल करूंगी ताकि मैं इसे पेयर में रख सकूं। नो बोलता है उससे तो हम लोग थक जाएंगे ना। यूरा उसे वो बॉल पकड़ा देती है और वापस से गेम खेलने लगती है। यूरा को एक और मिल जाता है तो वो नो को दिखाती है और बोलते ये कितने ज्यादा क्यूट है ना। नो बोलता है कि हाँ देखो ये दोनों सेम सेम भी हैं। उन बॉल में छोटे छोटे एलिफेंट बने होते हैं जो कि काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं तो यूरा देखती है कि वहाँ पे एम बैठी हुई है तो वो उसे बुलाती है तो उसके साथ फोन भी होता है। एम उससे बोलते हैं तो तुम इसलिए जल्दी स्कूल से आ गई थी,
ही यूरा बोलती है हाँ मैंने उसे पिक करने के लिए मना किया था, और बोलती है कि तुम दोनों एक साथ हो, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रहे हो। नो फोन की तरफ देख रहा होता है और फोन भी नो की तरफ देखता है। तभी यूरा नो को बोलती है कि ये बॉल दिखाओ ना इन्हें। वो उस बॉल को उन्हें दिखाने लगती है। फिर उन दोनों को देखकर यूरा बोलती है नो को कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ आसपास काफी ज्यादा प्यार है। यूरा वहाँ से चली जाती है। नो वहाँ पे खड़ा फोन को देख रहा होता है और वह जैसे ही जाने लगता है फोन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं पर नो अपना हाथ छुड़वा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में होता है और वही सब सोच रहा होता है। नो पिल्लो को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, तुम कह क्यों नहीं देते। बाद में उस पिल्लो को दूर फेंकता है और कीज को उठाता है और बोलता है कि तुम सच में अब मुझे फेस करने जा रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है और नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। ओके बाय बाय।